भारती। आप हैं विविध भारती के संग इनसे मिलिए कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक संजीव कुमार शर्मा से जयंत पात्रिकर की बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, आज इनसे मिलिए प्रोग्राम में हमारे साथ हैं पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री संजीव शर्मा जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। संजीव जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कौन सा पुरस्कार है जो आपको मिला है? सर, ये जो पुरस्कार मुझे 2021 को मिला जी, ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है उससे मैं सम्मानित हुआ 5 सितंबर 2021 को। सर, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करते हैं। जो शिक्षक जो है एक्सीलेंट काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं, हाँ, उनके लिए होता है सर ये। और ये भारत सरकार जो है इसमें 44 जो टीचर्स हैं, 44 टीचर्स, अब तो ये 50 के आसपास है सर जी, ये उनको दिया जाता है। और उनमें से सर 2021 में मैं भी एक था सर। जी, अब हमारे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो पूरे देश में ही सारे विद्यार्थी, खासतौर से बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनमें एक परीक्षाओं का ज्वर सा आ जाता है, बिल्कुल फीवर सा होता है। हाँ जी सर। तो इन विद्यार्थियों के लिए किस तरह की तैयारी होनी चाहिए परीक्षाओं की? देखो सर, ये जो परीक्षाएं हैं ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है जी। फरवरी में तो वो पढ़ाई वाली परीक्षाएं तो आएंगी ही, पर परीक्षाएं जो है वो अपना हमारा जीवन का एक हिस्सा है जी। और हमें इनमें उत्तीर्ण होना है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी जो 7वां हमारा एडिशन हुआ परीक्षा पे चर्चा जी, तो उन्होंने एक खास संदेश दिया है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को सक्सेस में ट्रांसफॉर्म करना है, हाँ, तनाव को सफलता में बदलना है। और उन्होंने बच्चों से, जो विद्यार्थी हैं उनसे ये कहा जी कि परीक्षा ले डालो। अच्छा, तो हाँ, हाँ, परीक्षा हाँ, की खुद परीक्षा ले डालो, परीक्षा से डरना नहीं है। और ये जो तनाव है, तनाव को हमने सफलता में इसको मोड़ना है जी। तो इसके लिए 2 लाइनें हैं सर, मैंने कविता के रूप में, अगर आप आज्ञा दें तो मैं जरूर बोलूं। स्वागत है। किस बात की है चिंता, किस बात का है अब डर। हाँ, किस बात की है चिंता, किस बात का है अब डर। जी, कुछ भी नहीं कठिन है हम ठान ले जो अगर। जीवन परीक्षाओं से है भरा, जीवन परीक्षाओं से है भरा। जी, अब नहीं रहेगा विद्यार्थी डरा। संघर्षों में मुस्काना और आगे बढ़ते जाना। सीखा हमने प्रधानमंत्री जी से कठिनाई में राह बनाना। वाह, सीखा हमने प्रधानमंत्री जी से कठिनाई में राह बनाना। जिन्होंने हमें विकसित भारत का संकल्प है दिया। आओ करें परीक्षा पे चर्चा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं ये। और अव्वल तो परीक्षा को कठिनाई मानना ही नहीं है, और अगर कठिन लगती है तो उसमें भी राह बनाने की बात की गई है। बहुत अच्छी बातें आपने कही है इस कविता के द्वारा। अब आपसे जानना चाहेंगे कि तनाव रहित परीक्षा की तैयारी, इसके बारे में आपने कुछ प्रयोग किए होंगे अपने स्तर पर, आपने, आपके जो विद्यार्थी हैं उनके साथ, हाँ जी, जो उसके बारे में बताइए। इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है सर कि जो हमारे बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं जी, राइट टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम है उसका अच्छे तरीके से उसको मैनेजमेंट कर लें। हर सब्जेक्ट जो है हाँ, उसको बराबर का समय दे दें पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए। और बड़ी बात यह है कि इसमें सर बैलेंस डाइट जो है वो भी बच्चे लें। हाँ, मैं ये जोड़ूंगा कि डाइट का पूरा ध्यान रखें और बैलेंस डाइट जो है बच्चे लें। और फ्रूट्स जो हैं उसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करें, क्योंकि पेपर के दिन है, स्ट्रेस का लेवल हमें कम होगा सर। मैं कहीं सुन रहा था कि नारियल का पानी जो है अगर हम उसका सेवन करें तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस तो होती ही है, मगर ये फ्रूट का जो रस है, खासकर नारियल का पानी जो है, वो भी जो है इसमें लाभदायक माना गया है। तो एक्सरसाइज जो है, लाइट एक्सरसाइज
जैसे योगा का हम बात करें, भ्रामरी और अनुलोम विलोम बच्चे हाँ। सुबह उठ के 5 से 10 मिनट जरूर करें सर इसमें। अच्छा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ कहा, हमने भी ये अनुभव किया है, जिन बच्चों ने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव किया है, हाँ जी। जो क्वेश्चन है जिनकी तैयारी की है और उनको अगर लिख लिख कर उन्होंने तैयारी की है और उनको कोई भी स्ट्रेस जो है लिखने में कोई परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि एग्जाम है, लिखना तो वहां पड़ेगा। तो लिखने में जो उसका हुनर है, स्किल है, उसको यही कर सकते हैं कि एक सवाल जिसकी तैयारी कर रहे हैं हाँ तो जी। उस पे ज्यादा फोकस करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात जो है राइटिंग स्किल इम्प्रूविंग की उन्होंने बात कही है। मैं इसी बात पे आने वाला था। आजकल गैजेट्स इतने ज़्यादा उपलब्ध हो गए हैं, बच्चों हाँ के जी, हाँ हाथ में सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन है, मगर वो स्क्रीन पर है। स्क्रीन तो उनका विश्वास होता है कि बस हमारे पास तो है, मोबाइल में सब धरा हुआ है, तो उसको लिखने की क्या ज़रूरत है। हालांकि एक ज़माना था जब केवल लिख करके हम जो है किसी भी सवाल की, किसी टॉपिक की प्रैक्टिस किया करते थे। हाँ जी। तो ये इस ज़माने के इन नए बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा, ये जो हमारा परीक्षा पे चर्चा एडिशन हुआ उसमें जी। भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागना है, मगर उसका हमने जुडिशियस सोच समझकर उसका इस्तेमाल करना है। हाँ हाँ। और राइटिंग जो है, स्किल जो है, उसको डेवलप करना ही है। एक क्वेश्चन जो है, एक प्रॉब्लम जो है, हाँ। जब हम उसको 3 बार लिख लेते हैं, ये एक गोल्डन लॉ है कि 3 बार जब हम उसको लिख लेते हैं तो लिखने से जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आता है तो स्ट्रेस जो है वो अपने आप जो है वो दब जाती है, वो जी। स्ट्रेस जो है वो हावी नहीं होती। और कहा जाता है हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी होती है। जब हम लिख कर हाँ। देखते हैं तो वो जहन में जो है उस चित्र की तरह उभर कर निकलता है फिर बाद में। और खासकर बच्चे जो है पॉइंट्स में भी जरूर लिखें। हाँ। जो भी लिखना है पॉइंट्स में लिखें, और पॉइंट जो है वो याद भी हो जाते हैं, और जी, जी। उनकी फोटोग्राफी मेमोरी जो है डायग्रामेटिकली भी वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जी जी। अब बहुत से विद्यार्थियों का ये मानना होता है कि रात में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन रात भर पढ़ाई करके जागना और फिर बाद में उसका वो एक अलग तरह का तनाव दिन भर रहता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? रात को पढ़ना जो है मैक्सिमम यही देखा गया है कि वो इतना लाभदायक नहीं है। मैं अब ये कहूँ कि बच्चे जो हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी रात को सो जाएं। हाँ। 10 बजे तक पढ़ाई करें, बहुत अच्छा है। 10 से 4 बजे तो उठना ही उठना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है। जी। तो बच्चे वही कामयाबी करते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। और 4 बजे अगर बच्चे जग जाएं तो हिसाब लगाइए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है पर्याप्त घंटे। समय है जी, सोने जी। का हमारे लिए। और प्रॉपर स्लीप लेना भी जरूरी है, और सही नींद तो आएगी ही हमें 10 से लेकर 4 बजे तक सुबह। तो 4 बजे जग जाएं तो 4 बजे तक अपनी प्लानिंग के अनुसार सुबह पढ़ें। सुबह वातावरण बहुत अच्छा होता है, अमृत बेला होता है, शुभ मुहूर्त भी होता है, और अच्छे तरीके से हमारे वेदों में भी कहा गया है कि सुबह की जो पढ़ाई है वो कभी भी जो है वो बेकार नहीं जाती, और लंबे समय तक वो याद रहती है। और बहुत से बच्चों का पूरा 24 घंटे का रूटीन केवल परीक्षा को लेकर के होता है, फिर वो बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं, जबकि दिमाग को थोड़े मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है। थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और मैं उसमें ये जरूर कहूंगा, वो अपने आप को, अपनी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए जो भी है इंडोर गेम ही खेलने, थोड़ा खेलने, अपने समय अनुसार खेलें, मगर खेलें जरूर। म्यूजिक जो पसंद करते हैं वो म्यूजिक को सुने जी। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो ये बहुत ही जरूरी है। एग्जामिनेशन के दौरान है, स्ट्रेस लेवल को रिलीव भी करना है। मैं यही कहूंगा कि गाना सुन लें, फैमिली के साथ बैठकर उनसे बातचीत कर लें। 24 घंटे जो है वो पढ़ाई की टेंशन ना लें। प्रधानमंत्री जी ने ये भी इस बार कहा है कि बच्चों को सनलाइट में भी पढ़ना चाहिए। सनलाइट में कुछ बच्चे जो हैं टहलते टहलते, जैसे धूप निकली है, सब याद भी कर रहे हैं, काफी हाथ में ली है, साथ में टहल भी रहे हैं। तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी और पढ़ाई भी हो जाएगी। लाइट जो स्पोर्ट्स की हमारी एक्टिविटीज हैं, फिजिकल एक्टिविटी हैं, थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लें 10-15 मिनट अपने भाई बहनों के साथ, या म्यूजिक और डांस का किसी को शौक है खेल लें,
जो खेलने मगर खेलें जरूर। जी जी। क्योंकि खेलेंगे तो खिलेंगे, तो खेलने से तो खिलता है, मगर समय अनुसार जो है हमें इसको जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हर दम जो है वो हमें पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है। बिल्कुल, जिस चीज़ का हमें शौक है थोड़ा उसके लिए भी समय निकालना चाहिए। जरूर निकालना चाहिए सर। जी, और जैसे परीक्षा का तनाव बच्चे ले लेते हैं अब दिमाग पर, वैसे ही तनाव उन रिजल्ट के बारे में होता है। परीक्षा फल जो आना है उसको लेकर के भी बहुत तनावग्रस्त रहते हैं बच्चे। क्या ये सही है, परीक्षा के परिणाम को लेकर के तनाव में रहना, और मेरे नंबर मेरे दोस्त से भी अच्छे आने चाहिए या किसी और से भी सबसे अच्छे होने चाहिए, ये तनाव की स्थिति में रहना कहाँ तक उचित है? देखिए सर, कर्म करना जो है वो हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है कि हमने कर्म करना है। हमने अच्छे तरीके से एग्जाम दे दिया, अब जो फल जो है उसकी इच्छा हमें करनी ही नहीं चाहिए। जब हमने अच्छा कर दिया है तो वो फल तो अच्छा होगा ही जी। जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। अगर हमने अच्छी तैयारी की है तो उसका फल अच्छा ही आएगा। खासकर रिजल्ट के लिए मैं विद्यार्थियों से ये अनुरोध करूंगा कि आपने अच्छा जो है अच्छा अपना पार्ट प्ले किया है, अच्छा आपने काम किया है, अच्छे तरीके से आपने जो है जो भी प्रॉब्लम्स है जो उनका पर्चा है उसको लिखा है, मगर उनको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए रिजल्ट की, क्योंकि ये जो स्ट्रेस होती है ये बहुत ज्यादा है और हमने देखा कि इसके नतीजे जो हैं वो अच्छे नहीं आते हैं। और बच्चों को मैं यही कहूंगा, खासकर विद्यार्थी जो हमारे सुन रहे हैं, कि जब हमने पेपर दे दिए और फिर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपनी जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें मनोरंजन में रहें, रिजल्ट हमारा अच्छा ही आएगा और रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि ये परीक्षा जो है ये तो हमारा एक हिस्सा है जीवन का, तो और बहुत बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं हमारे पास। तो ये इस छोटी परीक्षा इसे समझना चाहिए, इससे और बड़े बड़े मौके जो हैं वो हमें आगे दिखेंगे। हमने तो ये भी देखा सर कि ऐसे ऐसे हमारे होनहार लोग हुए हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में नंबर जो है वो बहुत ही मार्क्स कम थे, मगर उन्होंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम आगे आने वाली जिंदगी में पास कर दिए, जैसे IPS हो गए। तो ट्वेल्थ में एक विद्यार्थी फेल हो गए थे किसी कारणवश, उनके गांव में पढ़ाई का माहौल नहीं था, उन्होंने मेहनत की और बाद में उन्होंने UPSC जो क्लियर करके IPS बने। तो ये एक प्रेरणा लेनी चाहिए और ये छोटी परीक्षाएं हैं हमारी, अच्छा इसमें प्ले करो, बाकी आगे की परीक्षाएं जो हैं वो भी देखेंगे। बहुत अच्छी बातचीत हुई है परीक्षाओं को लेकर के, विद्यार्थियों की मानसिकता को लेकर के। इसके साथ अगर आप मुझे मौका दें तो एक लास्ट में मैंने 2 बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द और लिखे हैं, अगर आप जोड़ दें इसमें। जी जी, स्वागत है, बोलिए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। क्या बात है। तो इसी नोट पर, इसी अच्छी बात को लेकर के हम आज की ये बातचीत हमारी जो उसे विराम देते हैं। आपका संजीव शर्मा जी, विविध भारती की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक संजीव कुमार शर्मा से जयंत पात्रिकर की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिले कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती।